क्वेश्चन में 9 बॉक्सेस हैं, बॉक्स बेस्ड पजल है आपकी। इसमें 9 बॉक्सेस हैं, Q R S T U V W X Y, ठीक है। आर केप्ट इन अबव अनदर इन अ सिंगल स्टैक, एक स्टैक में रखे हुए हैं एक के ऊपर एक करके। बॉक्स W इज केप्ट 5 बॉक्स बिलो बॉक्स S, जो बॉक्स W है वो क्या है, केप्ट 5 बॉक्सेस बिलो S, S के 5 बॉक्सेस बिलो है W, 1 2 3 4 एंड 5 पे 5वें नंबर पे W आ जाता है। दूसरे केस में भी हम ले लेते हैं 1 2 3 4 और 5वें नंबर पे W है, ठीक है। S विच इज़ नॉट केप्ट एट द मोस्ट पोजिशन, ये जो S होगा वो हमारा टॉप मोस्ट पे नहीं होगा, टॉप पे नहीं रखा होगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा आगे, ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स S और R, S और R के बीच में 3 बॉक्सेस रखे गए हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबव बॉक्स R इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबव बॉक्स R, जो R के अबव में बॉक्सेस हैं इज़ 1 मोर देन, मतलब वो 1 प्लस होगा, किससे होगा, देन द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिलो बॉक्स Q, केप्ट बिलो मतलब नीचे की तरफ Q के नीचे की तरफ के जितने बॉक्स होंगे उससे एक ज़्यादा होगा R के ऊपर रखा हुआ, ये कंडीशन हो गई, ठीक है। फिर कह रहा है बॉक्स V इज केप्ट 3 बॉक्सेस बिलो बॉक्स Q, ठीक है। बॉक्स V इज केप्ट 3 बॉक्सेस बिलो बॉक्स Q के 3 बॉक्सेस बिलो पे होगा V, ठीक है। 1 2 एंड 3 बॉक्सेस बिलो V, Q से नीचे की तरफ होगा V, 3 थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। बॉक्स S इज केप्ट इमीडिएटली बिलो बॉक्स V, जो V होगा V के जस्ट इमीडिएटली बिलो, मतलब कहता है X इज केप्ट इमीडिएटली बिलो V, तो V के जस्ट इमीडिएटली बिलो मतलब जस्ट उसके नीचे कौन बैठा होगा, X बैठा होगा, ठीक है। ये कंडीशन हो गई। ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन बॉक्स U एंड बॉक्स S, ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन U एंड X, U और X के बीच में एक खाली बॉक्स होगा, ठीक है। फिर है बॉक्स T इज केप्ट अबव Y, बॉक्स जो T होगा वो कहीं ऊपर होगा, केप्ट अबव किससे, Y से, Y बॉक्स से ऊपर की तरफ होगा बॉक्स T, ठीक है। अभी कंडीशन हमारे सामने दे दी हैं, अब हम इसे रखेंगे। तो बॉक्स S जो होगा वो टॉप पे नहीं आना चाहिए, टॉप पे नहीं आएगा तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ बॉक्स तो ऊपर जाएंगे तभी वो टॉप पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं पहले कि बॉक्सेस हैं कितने, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस तो ये हैं, और हमारे पास है कितने बॉक्स, 9 बॉक्स हैं। इसका मतलब 3 बॉक्सेस आएंगे, वो भी कहीं ना कहीं आएंगे, ठीक है। या तो वो ऊपर आएंगे या तो वो नीचे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंडीशन लेते हैं सबसे पहली S और R वाली। इसमें कह रहा है S और R के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, 3 बॉक्सेस हैं, ठीक है। बॉक्स S और R के बीच में 3 बॉक्सेस हैं, तो हम इसे नीचे की तरफ अगर ले जाते हैं, एक कंडीशन में नीचे की तरफ रखते हैं, दूसरी कंडीशन में ऊपर की तरफ रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम R को ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो यहाँ पे 3 है, 1 2 3, 3 हो गए, और यहाँ पे R आ जाएगा, तो 3 तो ये बॉक्स हो गया बीच वाले, और ये 4th R हो गया, 3 और 1 मिला के 4 हो गए, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, S आएगा, 5 6 7 8 9 10, ये तो 10 हो जाएगा, 10 तो गलत हो जाएगा, फिर हमारे बॉक्सेस ज़्यादा हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब है ऊपर तो R कहीं नहीं आएगा, R नीचे की तरफ ही आएगा। तो यहाँ पे R और S और R के बीच में 3 बॉक्सेस हैं, 1 2 3, तो यहाँ R इस जगह पे आएगा, इसमें भी इसी केस में आएगा, R3 यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। यहाँ पे S और R के बीच वाला हमने ये कर लिया सॉल्व। अब नेक्स्ट आता है, इसमें कह रहा है कि R और Q
कह रहा है आर के ऊपर जितने होंगे वो 1+ होंगे क्यू के जितने नीचे बैठे होंगे, ठीक है। क्यू के नीचे जितने बैठे होंगे तो इसका मतलब है आर के ऊपर कितने हैं यहाँ पे, आर टॉप पे तो जाए, एस टॉप पे तो जाएगा नहीं, तो इसमें काउंट करेंगे 1 2 3 4, ठीक है 4, और इसका मतलब है 5, यहाँ पे 5 हो गया। और एक इसी के साथ साथ आर क्यू वाले के साथ साथ आपको ये वाली भी देखनी पड़ेगी कंडीशन कि इसमें क्यू के थर्ड नंबर, क्यू के बिलो में थर्ड पोजीशन पे वी बैठा है, ठीक है, ये इसमें लिंक हो रही है, ठीक है। फिर इससे लिंक एक और हो रही है कि वी के जस्ट नीचे कौन बैठा है, एक्स बैठा है। तो अब हमें इस कंडीशन में, इस पूरे उसमें इसको इस तरीके से एडजस्ट करना है कि ये आराम से सारे बैठ जाए, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे आर के ऊपर कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 मान लें, यहाँ पे 5 मान लेते हैं। आर के ऊपर अगर 5 बॉक्सेस हैं, ठीक है, तो नीचे कितने होंगे क्यू के, इस कंडीशन में क्यू के नीचे कितने होंगे, क्यू के नीचे 4 होंगे, क्योंकि अगर ये कह रहा है कि आर में 1+ है, एक ज़्यादा है किससे, क्यू से, तो इसका मतलब अगर इसमें 1 हो, इसमें अगर 0 होगा तो इसमें 1 होगा, इसमें अगर आपका बताएं 2 होगा तो इसमें कितना होगा, 3 होगा, मतलब एक एक प्लस करते हुए चलना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे अगर 4 होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। तो इसका मतलब आर के ऊपर कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे अगर करते हैं, अगर सपोज 5 करते हैं तो क्यू के नीचे कितने होने चाहिए, क्यू के नीचे होने चाहिए 4, ठीक है। तो अगर 4 होंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम मान लो क्यू को इधर रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, जस्ट इसके नीचे, तो यहाँ पे अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये मान लेते हैं क्यू यहाँ पे रख दिया। क्यू के थर्ड नंबर पे कौन बैठा रहा है, तीसरे नंबर पे बैठ रहा है वी, तो 1 2 यहाँ पे क्यू रख दिया और तीसरे नंबर पे बैठा दिया वी को, और वी के जस्ट नीचे कौन बैठा है, एक्स बैठा है, यहाँ पे एक्स बैठा दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि यहाँ पे कितने हो गए, काउंट भी कर लेते हैं, एक और है इसमें, एक्स के बाद यू और एक्स के बीच में 1% बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट कर लेते हैं पहले बॉक्सेस कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही हो गए। अब 9 ही है और 9 में हमें u को भी बैठाना है, और u कैसे होना चाहिए, x और u के बीच में 1% होना चाहिए। तो बट यहाँ पे कहीं 1 आ सकता है, नहीं आ सकता है, इसका मतलब हमें q जो बैठा है वो गलत जगह बैठा है। तो अगर q यहाँ पे नहीं आएगा तो फिर कहाँ पे आएगा, इस वाले केस में देखते हैं। अगर क्यू के, अगर आर के ऊपर कितने हमने पहले बैठा थे, 1 2 3 4 5 बैठा था, अब हम 6 बैठा के देखते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, 6 बैठाते हैं। तो अब हम क्यू को कहाँ रखते हैं, अब हम क्यू को इसके पास नहीं रखेंगे, अब हम क्यू को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे रखते हैं क्यू को, तो यहाँ पे रख दिया। अब क्यू के थर्ड नंबर पे कौन होगा, वी होगा, तो क्या थर्ड नंबर पे वी आ सकता है बिलो में, तो तीसरे नंबर पे वी होगा, तो क्या तीसरे नंबर पे वी आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि 1 2 3 थर्ड नंबर पे तो डब्ल्यू बैठ गया, तो यहाँ पे नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब ये भी केस गलत हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, एक और लेते हैं। अगर अब हमने 5 भी रख लिए आर के ऊपर, 6 भी रख लिए, अब हम रखते हैं 7, ठीक है। यहाँ पे हमने 5 रखे थे, यहाँ पे हमने 6 रखे थे, अब हम यहाँ पे रखते हैं 7, ठीक है। तो एस के और एस यहाँ पे कितना था, एस और उसके बीच में आपके बैठे थे 1 2 3 4 एंड 5 डब्ल्यू, और एस और आर के बीच में 3 लोग थे, 1 2 3 आर यहाँ पे था, ये था हमारे पास। अब हमने कहा है कि आर के ऊपर हम 7 ले जाएंगे, तो आर के ऊपर हम 7 ले जाते, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये ले गए, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, हमने पहले इसको आर के अबव में सेकंड पे रखा, नंबर पे रखा था क्यू को, जो कि हमारा रॉन्ग हो गया था, और यहाँ पे 5th नंबर पे रखा था तो भी रॉन्ग हो गया था। अब हम यहाँ पे रखते हैं थर्ड नंबर पे क्यू को, अगर हम एस के पास रखते हैं, ठीक है, तो क्या वी आ सकता है, वी आ सकता है, नहीं आ सकता है, अभी भी वी नहीं आ पाएगा, क्योंकि वी जो है वो थर्ड नंबर पे आएगा। तो इसका मतलब है क्यू को यहाँ पे भी नहीं रख सकते हैं। अच्छा, क्यू को हम यहाँ पे अगर रख लेते हैं, क्यू को एस के जस्ट ऊपर रखते हैं, ठीक है, एस के यू पे रखते हैं, तो एस के ऊपर रखते हैं क्यू को, तो 1 2 3 थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा, थर्ड नंबर पे हमारा वी आ जाएगा। तो ये कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, वी आ गया, और वी के जस्ट नीचे कौन आना चाहिए, एक्स आना चाहिए, एक्स आ गया, ठीक है। अब एक्स कह रहा है,
एक्स और यू के बीच में एक पर्सन है, तो यहाँ पे एक्स है और एक वी आ गया बीच में 1 पर्सन, और यू यहाँ पे खाली जगह पे आ जाएगा, तो यू हमारा इस जगह पे आ गया, हो गया, ठीक है। और फिर क्या कह रहे हैं लास्ट में, टी जो है टी के नीचे वाई बैठा है, तो टी ऊपर कर देंगे और वाई यहाँ पे कर देंगे, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा।